शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने सभी 71 जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है। हमने देखा है कि अभी तक कांग्रेस में चाहे उम्मीदवारों की घोषणा हुई हो, मंडल अध्यक्षों की हुई हो, जिला अध्यक्ष हुई हो, विरोध इस कदर होता था कि कांग्रेस कार्यालय पे प्रदर्शन होते थे, पुतले जलते थे, कांच तोड़े जाते थे। लेकिन इस घोषणा को लगभग 15 घंटे हो चुके हैं, अभी तक पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी प्रकार के बड़े विरोध की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं। तो क्या ये सूची ऐसी बनाई गई है कि सबको स्वीकार है? क्या इस सूची में सभी नेताओं के समर्थकों का समायोजन किया गया है? क्या इस सूची से कांग्रेस के अंदर कोई भी विरोध नहीं है? क्या जीतू पटवारी की पहली जीत हो चुकी है? क्योंकि जिस तरह की सूची बनाई गई है, जिस तरह से उन्होंने सभी नेताओं को साधने की कोशिश की है, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है, सभी जातियों को, उपजातियों को साधने की कोशिश की है, तो आज हम इस सूची की समीक्षा जरूर करेंगे। क्योंकि इस सूची की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कांग्रेस ने बड़े बड़े नेताओं को भी जिला अध्यक्ष बनाकर एक तरह से संदेश दिया है कि अब जो काम करेगा उसके लिए पद छोटा बड़ा नहीं होगा, जिम्मेदारी निभानी होगी। आप सोचिए, मध्य प्रदेश के 3 पूर्व मंत्रियों, इनमें 2 अभी भी विधायक हैं, उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। तो आज हम इसकी ज़रूर निश्चित तौर पर समीक्षा करेंगे कि आखिर कारण क्या है। क्या कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो गई कि एक जगह भी प्रदर्शन नहीं हो रहा, कहीं भी पुतले नहीं जल रहे, कहीं तोड़फोड़ नहीं हो रही, कहीं बयानबाजी नहीं हो रही? कारण क्या है, हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से। मतलब क्या वाकई ये जो सूची आई है उसके क्या मतलब दूरगामी परिणाम होंगे? रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र रिजवान भाई, मैं तो पिछले 35-40 साल से जी इस बात से निराश हूँ कि हम मीडिया वालों को खबर ही नहीं मिल रही कल से, ना कहीं तोड़ फोड़, ना पुतले जल रहे। क्या आखिर कारण क्या है? कांग्रेस में इतनी खामोशी क्यों है? ये अधूरा अधूरा सा लगता है। हाँ यार, बड़ा अधूरा लग रहा है। विधानसभा की सूची जारी हो तो कार्यालय में हंगामा, तोड़फोड़, जिला अध्यक्ष बन जाए तो हंगामा, पुलिस लगानी पड़ती थी भैया सूची जारी करने से पहले। लेकिन बड़ा अजब है कि इस बार इस तरह से नहीं हुआ है। तो लगता है ये वही कांग्रेस है या कुछ बदल रही है रविंद्र भाई। लेकिन एक चीज़ है, इस सूची में असंतोष तो हो सकता है, असंतोष होना स्वाभाविक भी है, इसलिए कि सियासत में ये होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं भी हैं। लेकिन सूची जिस तरह से बनी है, इसमें दिग्गजों को शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ये प्रतिक्रिया भी आई है, आशीष अग्रवाल ने प्रतिक्रिया भी दी है कि इसमें कई प्रदेश अध्यक्षों को निपटा दिया है। इसका मतलब तो प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारों को जी बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि बिल्कुल दिख भी रहा है, इसमें कई पूर्व मंत्री हैं, कई विधायक हैं और कई दिग्गज नेता हैं। ओंकार मरकाम तो उनको कांग्रेस की राष्ट्रीय जो समिति है उसमें उनका स्थान है। उसके बाद भी वो जिलाध्यक्ष बने हैं, बड़े आदिवासी नेता हैं प्रदेश के, बोलते भी अच्छा है। रिजवान भाई, इसमें मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब कांग्रेस हमेशा जातिगत राजनीति करती है, उसने जातिगत मतगणना की भी बात की है, तो मैं जातिगत जनगणना की भी बात की है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, ऐसे क्या किस तरह से ऐसे समायोजित किया गया है? 71 में से किसको कितनी भागीदारी मिली है? देखिए रविंद्र भाई, इसमें पिछड़े जो हैं, जो ओबीसी, जिसकी सियासत आजकल राहुल गांधी बहुत ज़बरदस्त ढंग से कर रहे हैं और सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है जनगणना में कि अब ओबीसी की जाति के आधार पर जनगणना होगी। 12 ओबीसी हैं इसमें, दलित वर्ग के, एससी वर्ग के जो हैं वो 8 हैं, आदिवासी मतलब एसटी वर्ग के 10 हैं, अल्पसंख्यक 3 हैं जिसमें 2 मुस्लिम हैं, 1 जैन है। तो ये जो जिस तरह से ये संतुलन भी बैठाने की कोशिश, महिलाओं को भी भागीदारी दी गई है, 4 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ इसमें 11 पूर्व विधायक हैं, 6 वर्तमान विधायक हैं। तो ये जो जिस तरह से 3 पूर्व मंत्री हैं, जैसा आप बता भी रहे थे, ये जिस तरह से इसमें कोशिश की गई है, इन्हें वहाँ सरकार तो इनकी है नहीं, तो बड़े और दिग्गज जो नेता हैं उनको सबको मैदान में, कांग्रेस ने अपनी सारी जो उसका हथियार है, ऐसा कहें कि जो उनकी ताकत है, वो उसको मैदान में उतार दिया है। और राहुल गांधी जब भोपाल आए थे, वो यही कह रहे थे कि जिस तरह से
सर्वे होगा, ये होगा, बहुत हद तक 50% तो हम इसको मान ही सकते हैं कि उन परिस्थितियों को जो वहाँ से डिमांड आई थी उसको माना गया। हाँ, क्षेत्रीय संतुलन होता है, कुछ जातीय समीकरण आवश्यक होते हैं, कुछ नेताओं को भी संतुष्ट करना होता है। कहा जा रहा है 11 लोग जो है वो कमलनाथ समर्थक हैं, उसके बाद दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, फिर जीतू पटवारी के समर्थक हैं। और भोपाल में जीतू पटवारी की बहुत चली है, ये भी कहा जाता है, लेकिन जीतू पटवारी ने सबको साधने की भी कोशिश की है। सज्जन सिंह वर्मा तक को साधा है उन्होंने, तो इन्होंने सबको साधा भी है। तो एक माहौल बनाने की कोशिश है 1 साल बाद। अभी तक का जो माहौल है तो लगता है देर आए दुरुस्त आए, इसलिए कि उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, जो लगातार काम करती है, अध्यक्ष हो ना हो लगातार काम करती है, मुकाबला उनसे उसका है। लेकिन शुरुआत कांग्रेस की ये जो नियुक्तियां जो हुई हैं वो अपेक्षाकृत बेहतर हैं और आने वाले दिन में रिजवान भाई, आपको नहीं लगता है जी। कि कांग्रेस में जो बड़े नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी, इनके जाने के कारण भी ये विरोध के स्वर कम दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि 2 बड़े दिग्गजों को एक तरह से आपको उनका कोटा कम हो गया। देखिए, आप पहले आप सवाल किया था आपने कि ये हंगामा नहीं हुआ, कार्यालय में तोड़फोड़ नहीं हुई, पुतले नहीं तो जले। ये जो तोड़फोड़ वाले प्रकृति के जो लोग हैं वो तो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी में चूंकि उनको अनुशासन में रहना पड़ रहा है तो वहाँ कसमसाहट होगी। लेकिन आज वो लोग सोच नहीं रहे होंगे कि हम कांग्रेस में होते तो ये आग लगा देते, ये कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक उनकी बाहें तो फड़क रही होंगी, लेकिन अब वो करें क्या, अब वो करें क्या, इसलिए कि वहाँ तो अनुशासन में रहना पड़ता है, हेडमास्टर की तरह उन्हें डिटेक्ट किया जाता है और उन्हें अनुशासन में रहना पड़ता है। तो ये है और जाहिर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की छाया अब नहीं है, सुरेश पचौरी की भी छाया नहीं है। सुरेश पचौरी बड़े संगठक रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नेता हैं, तो अब वो उनकी छाया नहीं है। और ख़ास तौर से अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो सिंधिया की छाया से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस नए सिरे से खड़ी होने की कोशिश करती रही और कई हद तक कई जगह खड़ी भी हुई है। नहीं, ग्वालियर में तो बहुत अच्छी सीटें भी मिली उनको। बिल्कुल। विधानसभा में हमने देखा अच्छी सफलता भी मिली। लोकसभा में वो चूक गई, लेकिन विधानसभा में उसने एक अच्छा प्रदर्शन किया था उस पूरे क्षेत्र में। जी। अब मैं अगला प्रश्न यही जानना चाहता हूँ कि क्या इसको हम जीतू पटवारी की जीत मान सकते हैं? क्या हम समन्वय की राजनीति मान सकते हैं? क्या अभी भी ये नेता जो पहले धार दिया करते थे एक दूसरे के खिलाफ वो कम हुआ है? क्या लग रहा है आपको? बल्कि सबकी निगाह है जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की आगे की ट्यूनिंग कैसे रहती है। इसे उमंग सिंघार को भी उनकी भी सलाह को तरजीह दी गई है यहाँ, लेकिन कितनी दी गई है, कैसे दी गई है, क्या है, वो तो वो जीतू जाने। लेकिन बड़े जो दिग्गज नेता हैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इनकी छाया से अभी भी कांग्रेस निकल नहीं पाई है बाहर और उनकी एक ताकत आज भी है, उनकी उपयोगिता भी है इन बड़े नेताओं की। तो जीतू के लिए बहुत चुनौती है, लेकिन टीम अच्छी बनाई है। अब टीम कैसे परफॉर्म करती है, ये बड़े लोग कहीं ऐसा ना हो कि ये मान लें कि वो पूर्व मंत्री रहे हैं और बहुत दिग्गज हैं और वो दिग्गज हैं इसलिए उनके नाम से ही सब। एक चीज़ मेरे बड़ा ध्यान दे रहा हूँ मैं उधर, शायद आपका भी ध्यान गया होगा। दिग्विजय सिंह जी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि सिंधिया मेरे पुत्रवत हैं। अब सिंधिया की कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने अपने पुत्र को जिलाध्यक्ष बनवा दिया जी। अब ये टकराव किस सीमा तक जाएगा? गुना कितना रोचक हो गया कि राजा और महाराजा, राजा का बेटा और सामने महाराजा, क्या होगा वहां पर गुना में? आपको क्या दिख रहा है? जबरदस्त माहौल बनेगा और पुत्र। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी ने गुना से लेकर राजगढ़ तक पूरे बेल्ट में अपने बेटे और भतीजों को तैनात कर दिया है। आपको लगता है कि एक तरह से राजा की बहुत बड़ी कहना चाहिए जिम्मेदारी भी बढ़ी है उनकी? बिल्कुल, जिम्मेदारी भी बढ़ी है। महाराजा राजा को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते, वहाँ भी अपने उस तरह के सिपह सलार तैनात करते हैं। महेंद्र सिसोदिया से लेकर सारे लोगों को तैनात किया था उन्होंने मंत्री रहते ही पहले, और राजा भी कोई मौका नहीं छोड़ते। पुत्र कहना मानना 2 अलग अलग चीज़ें हैं और पुत्र होना वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन जो सियासत में लोग इस तरह से एक दूसरे के प्रति बहुत धैर्य सी बातें कहते हैं, मर्यादाओं में रहते हैं, कई बार मर्यादा टूटती भी हैं, लेकिन ये तय है कि सिंधिया की घेराबंदी के लिए दिग्विजय सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर। और जयवर्धन सिंह का वहाँ जाना और फिर प्रियव्रत सिंह को भी वहाँ तैनात करना, उनके परिवार के लोग हैं तो उनको तैनात करना। और जयवर्धन सिंह एक ऐसा मटेरियल है जिनको प्रदेश अध्यक्ष की तरह आने वाले भविष्य में अगर कांग्रेस को मौका मिले तो मुख्यमंत्री की तरह देखा जा रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया है। और जब जयवर्धन सिंह आए थे राजनीति में उस समय भी दिग्विजय सिंह ने उन्हें पैदल चला दिया था। उन्होंने पहले कहा था घूमो
समझो, फिर अगर सियासत में आना है तो आओ। तो उन्होंने एक बार फिर जिला अध्यक्ष की तरह झोंका है। और मुझे याद आता है कि अर्जुन सिंह जी ने सुंदरलाल पटवा जी के खिलाफ अजय सिंह राहुल को चुनाव लड़वा दिया था भोजपुर से, कहाँ सीधी, कहाँ चुरहट, कहाँ भोजपुर से लड़वा दिया था। एक अलग बात है कि अजय सिंह राहुल चुनाव हारे, लेकिन उसकी चर्चा बहुत हुई थी। इसी तरह से दिग्विजय सिंह ने अब सिंधिया के सामने जब प्रीवत सिंह को, माफ़ कीजिए, जयवर्धन सिंह को अगला उम्मीदवार भी हो सकते हैं वो लोकसभा के। बिल्कुल जाहिर है, इसलिए कि कांग्रेस के पास इससे अच्छा उम्मीदवार तो नहीं हो सकता। जयवर्धन, बिल्कुल इससे अच्छा जयवर्धन और ज्योतिरादित्य सिंधिया में आमना सामना होगा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जमीन तैयार हो रही है। लेकिन अक्सर ये है कि राजा महाराजा इस तरह से बाकी सियासत तो करते रहे हैं, लेकिन आमने सामने टकराने में कई बार ये गुरेज करते हैं। लेकिन अब आने वाला वक्त है कैसा है, इसलिए कि दिग्विजय सिंह को जब भोपाल से हमने ग्वालियर में राजमाता सिंधिया को अपने पुत्र के खिलाफ चुनाव प्रचार करते देखा है, तो ये तो दो परिवार अलग अलग हैं और जिनमें कभी बनी नहीं आपस में। दिग्विजय सिंह जिस तरह से भोपाल से उतार दिए गए थे, उनकी इच्छा थी कि नहीं थी, लेकिन ये कांग्रेस की सियासत है, इसमें आने वाले वक्त में हम ये देख सकते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो राहुल गांधी ने प्रयोग किया मध्य प्रदेश में, उन्हें बुड्ढों को घर बिठा के लगभग 50-55 तक के जो अपेक्षाकृत युवा, चाहे वो उमंग सिंगार हो या जीतू पटवारी हो, इन्हें जो कमान सौंपी है, आपको लग रहा है कि इससे उम्मीद की किरण जगी है कांग्रेस को मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, राहुल गांधी ने खुद फोकस किया, लंगड़े घोड़े जैसा एक बहुत कड़ा शब्द भी इस्तेमाल किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में ही फोकस किया, गुजरात के बाद वो मध्य प्रदेश आए। और असर ये है कि गुजरात में जब वो गए तो वहाँ के सारे जिलाध्यक्ष घोषित हो गए, मध्य प्रदेश में आए तो यहाँ भी बहुत कुछ खींचातान, दुनिया भर की सब चर्चाओं के बीच आखिर सारे जिलाध्यक्ष घोषित हो गए। एक साथ पीछे के गुंजाइश बचा के रखी जाती थी कि कुछ कर दिए, कुछ छोड़ दिए, कुछ कर दिए, फिर संतुलन बनाया। इस बार कांग्रेस ने ऐसा कोई वो नहीं लिया, एक जोखिम मोल लिया है। और जोखिम का असर भी ये दिख रहा है कि हंगामा हम इंतज़ार कर रहे थे, रात में जैसे ही सूची आई, कल जिस तरह से सूची आ गई थी शाम को, वैसे ही हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई हंगामा होगा, कुछ कवरेज होंगे, कुछ फुटेज मिलेंगे, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, हो सकता है हमारे इस कार्यक्रम के बाद कांग्रेसी उत्साह में आ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, आज हमने चर्चा की है, मध्य प्रदेश में 71 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है, 21 पुराने हैं, 50 नए बनाए गए हैं। नेताओं को साधने की कोशिश की गई है, वर्गों को, समाजों को, जातियों को, सबको साधने की कोशिश की गई है। बड़ी बात यह है कि विधायकों, पूर्व मंत्रियों को अब उतार दिया गया है और महाराजा के सामने राजा का बेटा यानी जयवर्धन सिंह जिस तरह से ताल ठोक के सामने आए हैं, और ये राजनीति ग्वालियर चंबल संभाग की एक नई करवट लेगी, आप इसको मान के चलिए। दिग्विजय सिंह ने बड़े तरीके से राजगढ़ गुना अपनी मुट्ठी में रखा है। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह की आने वाली राजनीति का काफ़ी बड़ा समय वे गुना और राजगढ़ में दे सकते हैं अपने बेटे और भतीजों को मजबूत करने के लिए। ये तमाम सारे इसके अर्थ निकल रहे हैं, समय समय पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम पत्रकार के रूप में बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पुतले जलेंगे, कांच टूटेंगे, कहीं ना कहीं उपद्रव होगा, लेकिन फिलहाल वो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं कि आने वाले समय में इसका और क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल ऐसा लगता है कि 99% लोगों ने इस सूची को अंगीकार कर लिया है, लगभग स्वीकार कर लिया है। देखते हैं कि इसका वाकई मैदान में क्या असर होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।